ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड एमसीक्यूज़। नंबर 1 है ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, परचेजेस 20 lakhs, वेजेस 2,40,000, कैरेज इनवर्ड 150, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 30,000। व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स, ठीक है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपके पास नेट रेवेन्यू है 30 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,40,000 एंड 1,50,000। ये है कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है बिजनेस में इन, आप बिजनेस में लेके आए हो। तो अगर आप बिजनेस में कुछ लेके आते हो उस गुड्स को, तो जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट मानी जाती है, ठीक है ना। और कैरेज आउटवर्ड जो होता है, इसका मतलब हमने गुड्स बाहर भेजे तो वो सेल पे माने जाते हैं। ये बेसिक हमें याद रखनी है। ओके, सो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेजर करते हैं। नाउ इफ़ यू एड अप दीज तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 21 लाख, 23,70,000। सो हमारा आ गया 6,30,000, ठीक है ना। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें 6,30,000 अपॉन 30 lakhs इंटू 100, ठीक है। सो ये आ गया 21%। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न। सो हमारे नेट सेल्स कितनी आ जाएंगी? 4 लाख प्लस 21 लाख माइनस 1 लाख, सो दैट गिव्स अस 20 lakhs, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 19,20,000, विच मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। सो ये हो जाएगा आपका, ये 24 है, सॉरी। सो ये हो गया 4,80,000। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स। सो 4,80,000 अपॉन 24 lakhs into 100, so that gives us 20%, hence D is the correct answer। तो हमारा D हो जाएगा correct answer, right। next है what will be the amount of gross profit if revenue from operations is 6 lakh and gross profit ratio is 20% of cost। अब जो रेशोज़ होती हैं ना, ये हमें बहुत ध्यान से यूज़ करनी होती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो 20% ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कॉस्ट प्राइस है 100, देन ग्रॉस प्रॉफिट इज़ गोइंग टू बी 20। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 20 है, तो इतने लेने के लिए हमारा सेल प्राइस कितना होना चाहिए? 120, इजंट इट? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स। तो अगर हमारी कॉस्ट 100 और प्रॉफिट 20 है तो सेल हो जाएगी 120। अब हमें यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख। ओके, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। जब भी हमें 2-3 चीज़ों में रिलेशन लेना होता है तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 6 लाख अपॉन 120। अक्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। सो x इंटू 120 इज़ इक्वल टू 20 इंटू 6 लाख। अब ये आप इसमें डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सीधे भी इतना सब लिखने के बजाय मैं सीधे भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकती थी। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और मुझे दे रखा है रेवेन्यू, तो अब मुझे प्रपोर्शन क्या लेना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट का रेवेन्यू से प्रपोर्शन लेना है, क्योंकि जब भी हमें एक वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करना है, एक से दूसरी वैल्यू सॉल्व करनी होती है, तो हमारे प्रपोर्शन में न्यूमरेटर होता है जो हमें सॉल्व करना है, व्हाट वी नीड। हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसका रिलेशन लेते हैं। सो रेवेन्यू है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20 है
तो मैं 100 नहीं लिख सकती क्योंकि 100 तो कॉस्ट है, तो रेवेन्यू कितना होगा 120। तो सेम प्रोपोर्शन मैं ये अपने लॉजिक से भी अचीव कर सकती हूँ जो मैं लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेती हूँ। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्रेडिट रेवेन्यू 7 लाख, कैश रेवेन्यू 1 लाख। सो हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया 6,40,000। सो व्हाट विल बी दी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले सॉल्व कर लें, ये आ गया 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इन जनरल जो होती है वो सेल्स पर बेस्ड होती है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सो ये आ गया 1,60,000 अपॉन सेल्स हैं 8 लाख की, तो ये आ जाएगा 20%। इसे सॉल्व किया, ठीक है ना। सो 20%, दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 1,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 40,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो विल बी। तो बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है और रेवेन्यू गिवन है, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना आपका। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 25%, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ़ रेवेन्यू इज़ 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 20% ऑफ रेवेन्यू। अब ये समझ रहे हो, ये ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। तो क्योंकि हमें रेवेन्यू गिवन है तो 20% ऑफ रेवेन्यू, दैट मीन्स 6 लाख का 20% 1,20,000। बट अगर यही ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये 20% ऑफ रेवेन्यू की जगह 20% ऑफ कॉस्ट दे रखा होता तो हम इसे 20/120 करते, क्योंकि अगर ये कॉस्ट का 20% है तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेल्स कितना या रेवेन्यू कितना होगा 20/120, क्योंकि परसेंटेज जिस पे बेस्ड होती है ना दैट इज़ टेकन एज 100। तो यहाँ हम कॉस्ट को 100 लेंगे, हम सेल को ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सेल 100 20% नहीं कर सकते। कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो आपका सेल कितना होगा 120। अगर जनरल में आपको बोले चाहिए आपके गुड्स की कॉस्ट 100 है और आप प्रॉफिट 20 कमा रहे हो तो कितना सेल बना रहे हो 120 की। बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 1,80,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 20% ऑन कॉस्ट। अब देखो, अब वही प्रोपोर्शन का यूज़ होना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा 20% ऑन कॉस्ट, तो हमें लेना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इनटू रेवेन्यू, क्योंकि हमें रेवेन्यू को ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो रेवेन्यू हो गया 1,80,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, अगर ये 20% ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब कॉस्ट 100 होगी, ग्रॉस प्रॉफिट 125 होगा, तो सेलिंग प्राइस हो गई 125, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो ऑन सेल्स होगी 25/125। हमें बेस चेंज करना पड़ा। बेस क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो बेस नहीं है, ठीक है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बट गिवन है आपको रेवेन्यू, तो आपके पास रेवेन्यू से अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपके पास रेशो भी रेवेन्यू की होनी चाहिए, वो कॉस्ट की है तो हम उसे नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब ये प्लीज़ सब याद रखो, कोई भी परसेंटेज अगर दे रखी है तो जनरल नहीं है कि हमें सेल पे सीधे अप्लाई कर देनी है, कई बार परसेंटेज स्पेसिफाई की होती है। सो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल जीपी रेशो। ये क्या जीपी रेशो नहीं कह रहा, वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट का 25% है, तो इसमें हम जीपी रेशो सॉल्व कर सकते हैं। जीपी रेशो क्या होती है, रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट अगर 100 होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपीज़ की कॉस्ट की चीज़ अगर आप 25 रुपीज़ प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 125, ठीक है। तो आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो हो जाएगी 20%, ओके। अब हमें क्या दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, ऑपरेटिंग रेशो सॉल्व करनी है। अब अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो सॉल्व करनी है, ये होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन टोटल रेवेन्यू इंटू 100, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है, अगर आपका जीपी रेशो 20% है तो रेवेन्यू की कॉस्ट की रेशो कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की रेशो होनी चाहिए 80%।
देखो अब इसमें मैं पूरे फॉर्मूले लिख के पूरी सॉल्यूशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे MCQs हैं, तो हमें तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना। तो GP रेशो और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर GP रेशो 20% है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू उसका 80% होगा। मान लो GP रेशो 30% है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 70% होगा, है ना। ओके, अब हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना हो गया 80%। अब ये स्टैंडर्ड है, सेल पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो हम सीधे 80% ऑफ 9 लाख ले लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 90,000 के अपॉन टोटल रेवेन्यू इंटू 100। तो ये कितना आ गया 7,20,000 प्लस 90,000 अपॉन 9 लाख, तो 8,10,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100। तो ये आ गया आपका 90%। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि जो हम रेशोज़ यूज़ कर रहे हैं ना वो बेस सही होनी चाहिए। अब आप अगर कई स्टूडेंट्स जल्दी में क्या कर सकते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 25%, वो ठीक है, उनके लॉजिक क्लियर है, उनको पता है ग्रॉस प्रॉफिट 25 है तो दूसरी कॉस्ट 75 होनी चाहिए, वो ले लेंगे। लेकिन गलती क्या होगी कि ये जो रेशो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कॉस्ट पे है। ये वाली रेशो हम रेवेन्यू पे अप्लाई ही नहीं कर सकते, आपको रेशो चेंज करनी पड़ेगी रेवेन्यू पे अप्लाई करने के लिए। या फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक लंबा मेथड होता है कि मान लो हम लेते हैं कॉस्ट अगर है 100 की जगह x लेते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25% ऑफ x 0.25x, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू हो गया x प्लस 0.25x, दैट इज़ 1.25x। ओके, अब आप 1.25x को रेवेन्यू से इक्वेट करो, फिर आप x सॉल्व करोगे जो कि होगी कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट को फिर रेवेन्यू के साथ एडजस्ट करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, या कॉस्ट चाहिए तो एज इट इज़ ले लेंगे। ये थोड़ा लंबा मेथड होता है, सी दिस मेथड इज़ अ बिट लेंदी। जब आप 12th में हो तो आपको स्मार्ट वर्किंग करनी है MCQ के लिए, तो बस हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, जब भी रेशो कैलकुलेट करनी है बेस सेम होने चाहिए, स्टैंडर्ड के होने चाहिए, नहीं तो बेस को चेंज करो। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो करेक्ट कर ली, एडजस्ट कर ली, मैंने बेस ठीक कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सेल पे होती है तो मैंने सेल पे ले ली, और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास रेवेन्यू है, मैं इस रेशो को इस पर अप्लाई नहीं कर सकती जब तक कि मैं इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट ना करूँ, ठीक है। So C is the correct answer. Now next है question number 9. Firm's credit revenue is 3,60,000, cash revenue है 70,000. That means total revenue हो गया 3,60,000 plus 70,000 4,30,000. Okay, cost of revenue जो है from operations है 3,61,200. So what will be the GP ratio? तो पहले हम gross profit solve कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 68,800। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी आ जाएगी, रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 688 अपॉन 43। अब इसे डिवाइड कर लो, क्योंकि मैंने भी इसमें शॉर्टकट में कोई आंसर्स लिखे नहीं हैं। ओके, 6 पे, ऑल राइट। सो जीपी रेशो आ गई हमारी 16%। अगेन मैं बता दूं, अगर जीपी रेशो 16% है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 84% होनी चाहिए, ठीक है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें सॉल्व करनी है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए तो हमें देखो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स लेना होता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल तो दे रखी है, ठीक है, लेकिन हमें कॉस्ट नहीं बता रखी है, हमें उल्टा क्या बता रखा है, नेट प्रॉफिट। तो अब हमें रिवर्स वर्किंग करनी होगी। हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना, ये एक्सपेंसेस आपने माइनस करने होते हैं। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अगर सॉल्व करना है तो ये चीज़ें दूसरी ओर जाके प्लस हो जाएंगी। अब हमें नेट प्रॉफिट में इन्हें ऐड बैक करना होगा, समझ रहे हो। बेसिकली ये दोनों चीज़ें लेफ़्ट साइड में नेट प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया आपका 90,000, ठीक है, अपॉन सेल्स
सेल है आपकी, ओके ये है 36,000, सॉरी 96,000, अपॉन सेल हो गई हमारी 6 लाख की, तो ये आ गया 16%, ठीक है ना, कट के आ जाएगा 16%। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी है। अब ये कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने में। ऑपरेटिंग से फट से या तो उनके दिमाग में ऑपरेटिंग रेशो ही बैठ जाती है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ही बैठ जाती है, जबकि ये दो अलग रेशोज़ हैं, एक कॉस्ट की रेशो है, एक प्रॉफिट की रेशो है। तो ये क्वेश्चन यू नीड टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 75, तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन 5 लाख 15%। इनफैक्ट अगर इसमें आपको ऑपरेटिंग रेशो कही जाती तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना, बट गिवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, क्या आप ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो? इफ़ इट इज़ 15% देन इट शुड बी 85%, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये मिला के टोटल 1 बनाती हैं 100%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इफ़ ऑपरेटिंग रेशो इज़ 72%, सो ऑब्वियसली ये 100% बनाती हैं रेशोज़ मिला के, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगी 100% माइनस 72%, सो 28%, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैलकुलेट जीपी रेशो इफ़ कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, कैश सेल्स हैं टोटल सेल्स का 20% और क्रेडिट सेल है 5 लाख। अब ये परसेंटेज हम इस पर नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो टोटल सेल की है, ठीक है, क्रेडिट सेल हमें दे रखी है। तो अगर हमें कैश सेल सॉल्व करनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल के बेसिस पे अगर मुझे कैश सेल करनी है तो मेरे पास प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए? कैश सेल टू क्रेडिट सेल का, टोटल सेल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो प्रोपोर्शन कैसे होगा? अब आपके पास कैश सेल तो है 20% की, लेकिन वो टोटल की है, हमें क्रेडिट का प्रोपोर्शन चाहिए। तो अब मान लो 100 आपका अगर टोटल सेल है तो कैश सेल 20 होगी, तो अगर 100 की टोटल सेल में से इफ़ यू आर हैविंग कैश सेल ऑफ 20 तो आपकी क्रेडिट सेल कितनी बची? क्रेडिट सेल बची 80। वी शुड यूज़ प्रोपोर्शंस जुडिशियसली, और हमें इनको अपने MCQs में बहुत अच्छे से यूज़ करना है, तभी हमारा टाइम बचता है और हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो कैश से क्रेडिट सेल का प्रोपोर्शन हो गया 20/80, ठीक है, 1,25,000, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारी टोटल सेल्स हो गई 6,25,000, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब इसमें स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, वो ये मान लेंगे कि लेट द टोटल सेल इज़ X, ठीक है, तो कैश सेल हो गई 20% ऑफ X, तो आपके क्रेडिट सेल कितनी हो गई? अगर कैश सेल 20% टोटल का है तो क्रेडिट सेल 80% ऑफ टोटल सेल हो जाएगी। तो क्रेडिट सेल हमें दे रखी है 5 लाख, सो 5 लाख इज़ एक्चुअली 80% ऑफ टोटल सेल्स, तो यहाँ से भी टोटल सेल सॉल्व हो जाती है। तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नाउ परचेजेज आर 4 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 25,000, मतलब क्लोजिंग ज़्यादा ओपनिंग कम है, 25,000 है डिफरेंस। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सॉल्व करना है, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें भी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, हमें तो दे नहीं रखे हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक को X मान लेते हैं, ठीक है, या आप ये मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस है ओपनिंग से, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 25 ज़्यादा है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं पता, हमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 25,000 मोर है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब मैं इसे माइनस करूँगी तो ये ओपनिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक कट जाएगा माइनस में, बाकी मेरे पास क्या बचेगा? 4 लाख माइनस 25,000, ठीक है। अब कई बार बच्चे इसमें रफ में ये शॉर्टकट में याद कर लेते हैं कि जो भी डिफरेंस होगा ना उसे प्लस या माइनस करना है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये मान लो क्लोजिंग की जगह ओपनिंग स्टॉक एक्सेस में होता क्लोजिंग में, तो ये ओपनिंग स्टॉक में लिखते ना कि क्लोजिंग प्लस 25 हो, तो माइनस नहीं हो रहा होता।
तो ये हमेशा माइनस नहीं करना होता है या प्लस नहीं करना होता है, आपको बहुत लॉजिकली चलना है, जो कहा है वही करना है। वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो बेस ओपनिंग स्टॉक कह दिया उन्होंने, ठीक है ना। ओपनिंग से क्लोजिंग ज़्यादा है, तो ओपनिंग में आप 25 ऐड करोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। मैंने वही लिया, इसको एक्स मान के करो, कैसे भी करो, ठीक है ना। सो अब जीपी रेशो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। सो रेवेन्यू 6,25,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 3,75,000, तो ये आ गया 2,50,000। ओके, सो जीपी रेशो कितनी हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 2,50,000 अपॉन 6,25,000 इंटू 100। अब ये आ जाएगा 40%, ठीक है। ये शॉर्टकट में हमने सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेट प्रॉफिट रेशो इफ कैश सेल्स आर 3,20,000, क्रेडिट सेल्स आर 2 lakh and sales return are 20,000. That means you have net sales of cash sales plus credit sales minus sales return 20,000, so that is 5 lakh. Okay, now we are to calculate net profit, so we are given gross profit. अब जो इनकम है वो प्लस कर दो, जो एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये माइनस कर दो। सो माइनस 30,000 माइनस 55,000, कितना आ गया आपके पास, 1,40,000। ओके, सो नेट प्रॉफिट रेशो इज गोइंग टू बी नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 28%, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Now calculate return on investment if net profit before interest and tax is this much and capital employed is 12 lakh। बहुत सिंपल है, ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा वर्किंग ही नहीं है, सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है। सो 33 and 33% हमारा आ जाएगा आंसर। सो आई होप ये प्रैक्टिकल्स आपको समझ में आए हैं। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग, थैंक यू।